Today is 26 September and this is your 57 day of consistent study. सैटरडे एंड संडे आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना टेक्निकल रिवाइज़ किया है और अब बारी आती है उसको टेस्ट करने की। तो आप कल को अपना फुल टेस्ट 8 देंगे क्योंकि आपने सैटरडे संडे बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, तो चांसेस होंगे कि इस बार आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे। आपने जो भी पिछले एक हफ्ते में पढ़ा है या अब तक आपकी जो भी नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए आप अपना फुल टेस्ट देंगे कल को। अब आपका ये फुल टेस्ट 8 होगा। मैं भी कल को गेट का फुल टेस्ट 1 देने जा रहा हूँ, तो उसके अंदर 3 टेस्ट हैं। पहला तो है मॉक टेस्ट, दूसरा है फुल टेस्ट 1 एंड फुल टेस्ट 2। तो आप मुझे बस कमेंट में बता देना कि मैं कौन सा दूँ, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। टेक्स्ट बुक पे ये तीनों टेस्ट हैं, तो तीनों में से आप बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि 1, 2 और 3 मुझे कौन सा टेस्ट देना है। वही मैं रात के टाइम दूंगा और उसको अपलोड भी करूँगा। अब जैसे मैंने गेट की तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है, तो ये मेरी स्टार्टिंग होगी। यहाँ से मुझे बस इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। और मेरे जैसे ही मार्क्स आएंगे मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा आपको कम्युनिटी पोस्ट पे। तो फिर से वही कि आपको फुल टेस्ट 8 देना है अपना, और इसके मार्क्स जो है आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करने हैं। मैं अपना फुल टेस्ट का अपना स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, उसके नीचे आपको अपने टेस्ट के मार्क्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। तरीका वही रहेगा, रीजनिंग, जीएस, टेक्निकल, फुल टेस्ट मार्क्स। आप प्लीज़ इसी फॉर्मेट में करना, ऊपर नीचे कर देते हो तो मुझे लिखने में दिक्कत होती है। तो रीजनिंग, जीएस, टेक्निकल और फुल टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे। और प्लीज़ ऐड भी कर दिया करो, कई लोगों के तो ऐड करके तब मैं लिखता हूँ नीचे, तो प्लीज़ ऐड भी कर देना इसको। अब 2-3 क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आते हैं उनको एड्रेस कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये लगभग 95% बच्चे इनमें से कोई एक सवाल पूछते ही हैं। पहला, टेक्निकल मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं आप लोगों के। दूसरा, रीजनिंग में स्पीड नहीं आ रही है, ठीक है। और तीसरा, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तो इन तीनों के मैं थोड़े थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन जो हो किसी भी चीज़ का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक बहुत बोरिंग सी बता चीज़ किसी चीज़ का सॉल्यूशन हो। तो ये मत सोचो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे स्पीड नहीं बढ़ रही है रीजनिंग की, तो इसका आंसर आपको भी पता है, इसका आंसर मुझे भी पता है। इसको करने का तरीका सिर्फ यही होगा कि आप डेली प्रैक्टिस करो। अब आप अपने आप से पूछो कि आपने कितने दिन प्रैक्टिस की है। अगर आप 4 दिन में प्रैक्टिस करने के बाद आप सोच रहे हो कि आप जो 50 क्वेश्चन हैं वो कर दोगे 1 घंटे में या फिर 45 मिनट में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, कोई सुपर ह्यूमन होगा तो ही कर सकता है उसको। लेकिन कोई भी उसको प्रैक्टिस करने बैठेगा तो 4 दिन में 5 दिन में नहीं कवर कर पाएगा। इसलिए मैंने बोला कि 50 दिन अभी भी आपके पास हैं, 40 प्लस दिन अभी भी आपके पास हैं। अगर आप डेली 1 घंटा आप रीजनिंग को पढ़ोगे और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर ये बिल्ड हो जाएगी स्पीड जो होगी रीजनिंग की। लेकिन आप सोचोगे कि 4-5 दिन में एक हफ्ता प्रैक्टिस करके मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका तो सोल्यूशन यही है कि आप प्रैक्टिस करो। और दूसरा ये है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप में आपको दिक्कत आ रही है, तो पहले उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, ठीक है, या फिर किसी बुक से पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर अलग से टॉपिक जो आपको दिक्कत आ रही है, तो पहले तो उस क्वेश्चन को, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर आप जाके स्पीड पे जाओगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा तो स्पीड तो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो फिर स्पीड पे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है कि टेक्निकल मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। अब ये जो है ये सबका अलग अलग होगा कि क्यों नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, फुल टेस्ट जब आप देते हो ना, तो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि किस किस वजह से आपके जो टेक्निकल में है मार्क्स नहीं आ रहे हैं। पहला, सिली मिस्टेक्स। आप जो सिली मिस्टेक्स करते हो, अगर आप उनको फुल टेस्ट को आप जब एनालाइज करोगे तो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हुए क्वेश्चन थे, आपने गलत कर दिया कि कहीं पे आपने नोट लिखा हुआ नहीं दिखा, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें जो आपने जस्ट पढ़ी नहीं, उसकी वजह से आपके गलत हो गया क्वेश्चन। आई मीन टू से कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा था, आपने सभी क्वेश्चन उसके जैसे प्रैक्टिस किए हुए थे, लेकिन हल्का सा कहीं पे चेंज हुआ, आपने बस उसको नोटिस नहीं किया, आप अवेयर नहीं थे, उसकी वजह से आपके मार्क्स कट गए। तो सिली मिस्टेक्स कम करोगे तो आपके 5 से 10 नंबर आराम से बढ़ने वाले हैं। दूसरा, टाइम शॉर्टेज, कि आपके पास उतना टाइम ही नहीं था कि आप उसको क्वेश्चन को पढ़ो। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आसान है कि टफ है। तो टाइम शॉर्टेज का तो यही है कि आप जीएस में आप टाइम बचा सकते हो। रीजनिंग को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग 45 मिनट में अगर जो आप खत्म कर देते हो, 45 से 50 मिनट, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता है सिविल के लिए, टेक्निकल के लिए। तो टाइम शॉर्टेज से बचने के लिए तो आपको पहले रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आप उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सको, ठीक है। रिवीजन रिवीजन की कमी हो जाती है कि आपको जो फॉर्मूला था वही याद नहीं रहा, तो आप क्वेश्चन कैसे कर दोगे।
ठीक है, आपको हल्का सा याद आया कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऊपर था या नीचे था, परसेंटेज के लिए नीचे था कि ऊपर था, मतलब आप वहाँ पे सोचते हो कि फॉर्मूला क्या था। ठीक है, अगर आप वहाँ पे सोचोगे तो एक तो टाइम गया आपका, और प्लस दूसरा अगर आपने गलत फॉर्मूला रिकॉल कर लिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप आंसर भी गलत करके आ जाओगे। तो रिवीजन की कमी, मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनको भी आप रिवाइज कर लोगे अच्छे से, तब भी आपके मार्क्स यहाँ पे नहीं कटेंगे। तो देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे जाने से पहले बेसिक कंप्लीट करना है। मैं अगर जो सोचूं कि अगर मैं आपसे बेसिक चीज़ें पूछूं, कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो पहले बेसिक पे जंप करो। आधे से ज़्यादा पेपर जो होगा वो बेसिक ही होगा। अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया तब जाके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे जंप करना आप। चौथा कि आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। कॉन्सेप्ट वीक मतलब आपने जो पीवाईक्यू पढ़े थे उसके हिसाब से आपने आंसर दे दिया था, लेकिन वहाँ पे अगर थोड़ा सा चेंज आया कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, तो वहीं पे आप क्या कहते हैं उसको कर नहीं पाओगे क्वेश्चन को। तो उसके अंदर क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ो तो साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, कुछ चेंज हुआ तो आप गलत करके आओगे उसको क्वेश्चन को। तो आपको कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेंस में भी बहुत काम आएगा आपके। तो कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और लास्ट आया प्रीवियस पीवाईक्यू आपने नहीं किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे बिल्कुल रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आपको ये तो पूरा करके जाना ही है। एसएससी जेई पीवाईक्यू, मतलब आपके एग्जाम से पहले 2-3 बार आपने इसको ख़त्म किया हुआ होना चाहिए, एसएससी जेई पीवाईक्यू को। नेक्स्ट पॉइंट आता है मन नहीं लग रहा है आपका पढ़ाई में। देखो, जो मेरी ये जो स्ट्रेटजी हुई थी पूरी, आज 57th डे हो चुका है, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं बच्चों के अंदर एक सुपर पावर डेवलप करना चाह रहा हूँ। सुपर पावर क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऐसी सुपर पावर है कि इसके दम पे आप कोई भी पेपर, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। सिर्फ ये एक चीज़ लगती है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली 1 साल तक पढ़ोगे तो आप कोई सा भी पेपर क्रैक कर सकते हो। तो ये सुपर पावर अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब मन नहीं लग रहा, तो अब ये चीज़ है कि मोटिवेशनल बातें कितनी कर लो कि आपको पढ़ना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, ये करना है, वो करना है, तो 2-4 दिन होता है, फिर बाद में नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि आपको डेली गाइड करना स्टार्ट किया। मैं आपको डेली एक काम देता था, ताकि ताकि आप उसमें आप मन लगा के पढ़ाई कर सको। जैसे मेरा जो मतलब ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं आपको डेली आपको एक छोटा सा काम दूंगा और आपको बोलूँगा कि आपको बस इसको करना है, बाकी सिलेबस को भूल जाओ। अगर आपने सिर्फ इतना भी कर दिया तो मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। तो देखो, अगर आपने सिर्फ इतना सा किया, थोड़ा सा काम किया, तो आपका सिलेक्शन हो गया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। तो आपके पास दिन के लास्ट में एक मोटिवेशन भी होगा, ठीक है, एक रिवॉर्ड होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपके पास दिन में थोड़ा पढ़ने के बाद आपके पास एक रिवॉर्ड है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका मन लगने लगेगा। इसलिए मैं आपको डेली आपको गाइड करता हूँ, डेली आपको बताता हूँ कि आपको आज क्या करना है। अगर मैं इसको एक दिन बता के छोड़ देता कि हाँ ये सब्जेक्ट करने, ये चैप्टर करने हैं, कर लो, ठीक है, तो शायद अभी 57 दिन हो चुके होंगे। आई गेस पता नहीं कितने बच्चों की पढ़ाई लगातार हो रही है इतने दिनों से, जिनके पास मतलब जो पढ़ने का मन भी नहीं करता था उनका, वो पढ़ने लगे हैं। ठीक है, वर्चुअल, उसके बाद मैंने वर्चुअल लाइब्रेरी स्टार्ट की, ठीक है, जिसके अंदर मैं खुद भी पढ़ के अपना स्केड्यूल डालता हूँ, आप लोग भी डालते हो। तो मेरी ओवरऑल ये एक थिंकिंग है कि कंसिस्टेंसी से कोई भी एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, और मैं बस ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी आप लोगों के अंदर, कि अगर कंसिस्टेंसी आ गई तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। तो ये मन नहीं लग रहा है, इसके लिए मैं ये चीज़ कर तो रहा हूँ डेली, आपको डेली काम दे रहा हूँ। सो सब चीज़ें भूल जाओ, अगर आप डेली का डेली काम करते भी रहोगे तो बी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो आपको ज़्यादा से कुछ सोचना है ही नहीं कि कितना बड़ा सिलेबस है, उस बड़े सिलेबस को छोड़ो, जो मैं काम आपको दे रहा हूँ डेली बस उसको करते रहो। वो कंप्लीट हो जाए तो बस फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना 12 बजे तक कि मैं फुल मॉक टेस्ट 1 दूँ, फुल मॉक टेस्ट दूँ, या फुल टेस्ट 1 दूँ, या फुल टेस्ट 2। ये तीनों चीज़ें हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो ये 3 टेस्ट हैं, बाकी सब ओपन नहीं हुए हैं। तो ये है गेट सी 2023 फुल मॉक टेस्ट, दूसरा है फुल टेस्ट 1 या फुल टेस्ट 2। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं कौन सा टेस्ट दूँ अभी, और मैं फिर 12 से 3 तक, अगर तबीयत सही रही आज मेरी तो मैं दे दूँगा इसको टेस्ट को। सो आप सभी को भी आज के फुल टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। कल को बहुत अच्छे से आपको टेस्ट देना है और कट ऑफ क्लियर करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।